शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़ाहिद अज़ीम आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, स्वीडन में एक मरतबा फिर मुसलमानों के जज्बात के साथ खेला गया है। जिस दिन पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान ईद उल अज़हा मना रहे थे और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत अदा कर रहे थे, अल्लाह की राह में कुर्बानी कर रहे थे, उसी दिन स्वीडन के अंदर एक मस्जिद के बिल्कुल सामने कुरान पाक की बेहुरमती की गई और एक मरतबा फिर मुसलमानों के जज्बात को मजरूह किया गया। यह सिलसिला काफ़ी देर से जारी है और आपने देखा होगा कि पूरी दुनिया में इससे पहले भी बहुत सारे वाक़यात हो चुके हैं। साबका जो हुकूमत थी, उसके जो वज़ीर आज़म थे कासिम के अब्बा, उन्होंने इसको अक़वाम मुत्तहिदा में उठाया और अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ 15 मार्च का दिन मुनक़्क़द किया गया। यानी 15 मार्च को इस्लामोफोबिया मनाने का दिन जो है वो तय किया गया। खान साहब ने इस हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर अपनी तकरीर के अंदर इन चीज़ों को उजागर किया और काफ़ी इसके ऊपर उन्होंने पूरी दुनिया को ये बताया कि हमारे नज़दीक कुरान पाक और आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या अहमियत है। उसके बाद दुनिया के अंदर इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिबेट भी हुई और इस्लामी दुनिया के अंदर इसको खुशाइंद कहा गया। लेकिन एक मरतबा फिर यह वाक़या जो है दोहराया गया है और कुरान पाक की बेहुरमती करके मुसलमानों को दोबारा से उनके जज्बात हैं उनको मजरूह किया गया है। स्वीडन हुकूमत ने इस सिलसिले में कोई ख़ास इक़दाम नहीं उठाया, बल्कि हुकूमत पाकिस्तान ने भी अभी तक इसके ऊपर कोई सख्त एक्शन नहीं लिया और ना ही उनका कोई सख्त इसके बारे में बयान आया है। इससे पहले जो TLP बहुत ज़्यादा शोर मचाती थी और हमें TLP के जो कायदीन हैं उनका भी ख़ास कोई इसके बारे में तस्करा या ख़ास कोई इसके हवाले से उन्होंने कोई एहतजाज है वो शो नहीं किया। बहरहाल इसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए वो कम है और मुसलमानों के अंदर एक मरतबा फिर शदीद गुस्से की लहर दौड़ गई है। मुसलमानों के जज्बात से हमेशा खेला जाता है। इनकी हम शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं और हम ये मुतालबा करते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान भी इसके बारे में सख्त अपना मौक़िफ़ उठाए और दूसरी तरफ स्वीडन की जो हुकूमत है वो जो शख्स है उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करे और जिसने ये इस तरह का कदम उठाया है, इस तरह की हरकत की है, उसको करार वाक़ई सज़ा देनी चाहिए। अब कुछ जो बात है सियासत के ऊपर भी कर लेते हैं। आपने देखा होगा कि पिछले 4-5 दिनों में जो ईद गुज़री है, इन दिनों में मैंने इसके ऊपर कोई बात नहीं की और तकरीबन 4-5 दिनों के वक्फे के बाद आज दोबारा से बात हो रही है। सियासत पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा गर्म है और सियासी माहौल जो है वो रोज़ बरोज़ नया जो मोड़ है वो ले रही है। IMF के साथ हुकूमत पाकिस्तान का मुआहदा कहा जा रहा है कि तय पा गया है। इसकी जो पहली किस्त है $1 अरब की तकरीबन वो हुकूमत पाकिस्तान को मिल जाएगी और हुकूमत इसके ऊपर बहुत ज़्यादा शोर मचा रही है। हुकूमत जो है इसको अपनी कामयाबी करार दे रही है, लेकिन जो माशी माहिरीन हैं वो ये कह रहे हैं कि ये जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट ये वक्ती तौर पर जो IMF ने हुकूमत पाकिस्तान को एक किस्त जारी करने का जो वायदा किया है, इससे शायद वक्ती तो हुकूमत पाकिस्तान को फ़ायदा हो, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर हुकूमत के लिए मुश्किलात जो है वो मज़ीद बढ़ जाएंगी, क्योंकि IMF की इसके साथ बहुत कड़ी शराइत हैं जिनको पूरा करना हुकूमत के लिए बहुत ज़्यादा शायद मुश्किल हो जाएगा। 2023-24 का जो हुकूमत ने बजट पेश किया है उसके अंदर भी पहले ही हुकूमत पाकिस्तान बहुत ज़्यादा टैक्स लगा चुकी है और IMF की शराइत के मुताबिक मज़ीद जो टैक्स हैं वो लगाए जा रहे हैं। बिजली की कीमत 3.5 रुपये जो है वो बढ़ाई जा रही है फ़ी यूनिट। इसी तरह गैस के ऊपर तकरीबन 50% जो है वो बनाने के ऊपर गौर किया जा रहा है। जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं उनके ऊपर लेवी बनाने के ऊपर गौर किया जा रहा है। IMF के साथ ये सारी जो शराइत हैं वो तय करके फिर इसके बाद ये माहिदे की तरफ जा रही है। IMF का बोर्ड का जो आगे आने वाला इजलास जो मुतवक्का है 12 जुलाई को, उसमें कहा जा रहा है कि हुकूमत पाकिस्तान को जो $3 अरब माहिदे के तहत कर्ज दिया जाएगा उसकी मंजूरी भी दी जाएगी, लेकिन IMF ने उसकी सिर्फ एक किस्त $1 अरब जो है वो जारी करने का दिया है और 9 माह के अंदर अंदर हुकूमत पाकिस्तान को इस हवाले से बहुत ज़्यादा सख्त इक़दाम उठाने होंगे। इसके बारे में मूडीज़ ने पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है उसके बारे में भी आज एक रिपोर्ट शाया की है और मूडीज़ का ये कहना है कि पाकिस्तान को अपने जो अखराजात हैं उनको कंट्रोल करना होगा,
पाकिस्तान को अपनी आमदनी बनानी होगी, अपने जो टैक्सेस हैं उनमें इजाफा करना होगा। पाकिस्तान की जो इस वक्त माशी सूरत हाल है आपके सामने है। पाकिस्तान में बिज़नेस बिल्कुल नहीं है, बिज़नेस के हालात बहुत ज़्यादा बदहाली का शिकार हैं और इन हालात के अंदर हुकूमत पाकिस्तान के लिए टैक्स इस्लाहात करना और टैक्स में मज़ीद इजाफा करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि लोग आगे ही पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा परेशान हैं। महंगाई इस वक्त जिस अरूज तक पहुंच चुकी है, इसमें ही गुजारा करना लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। अभी आज ही की आपको एक ताज़ा न्यूज़ देते हैं कि क्वेटा के अंदर जो चिकन है वो तकरीबन 900 रुपये केजी हो चुका है। और आपने देखा होगा कि इससे पहले जब भी बड़ी ईद आती थी, इस मौके के ऊपर चिकन की जो कीमतें हैं वो नीचे आ जाती थी। फ़र्स्ट टाइम ये ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर ईद उल अज़हा के मौके के ऊपर चिकन की कीमतें जो हैं वो मज़ीद बढ़ चुकी हैं। कोयटा में 900 रुपये केजी चिकन हो चुका है और बाकी जो शहर हैं उनके अंदर भी चिकन इस वक्त जो है तकरीबन 750 रुपये केजी फ़रोख्त हो रहा है। इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं आमिर फ़ारूक साहब, उनके ऊपर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है और उनसे ये इल्तिजा की गई है, रिक्वेस्ट की गई है, अपने वकला के ज़रिए उन्होंने कहा है कि वो जो तोशाना केस है उससे अलहदा हो जाएं। इसी तरह की एक रवायत आपने देखी होगी कि पहले जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर मंसूर अली खान साहब जो हैं वो एक बेंच का हिस्सा थे, तो हुकूमत ने उनके ऊपर एतराज़ किया तो मंसूर अली खान साहब उस बेंच से अलहदा हो गए। इस तरह पाकिस्तान के अंदर हमेशा ये रवायत रही है कि जब भी किसी बेंच या किसी जज के ऊपर एतराज़ किया जाता है तो वो जो जज है वो अपने आप को उस बेंच से या उससे केस से अलहदा कर लेते हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब जो हैं वो अपने आप को इमरान खान के केसेस से अलहदा करते हैं। ये बहरहाल एक आध दिन में हमें पता चल जाएगा। खान साहब ने अपने वकला के ज़रिए ये एतराज़ उठा दिया है और उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि जो जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब हैं वो मेरे कोई भी केस ना सुने और उनके ऊपर उन्होंने अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। कोयटा में एक वकील आपको पता है पिछले दिनों कत्ल हुआ थे, जो अब्दुल रज़ाक साहब हैं, उनका एक जो केस है वो भी इमरान खान के ख़िलाफ़ है। इमरान खान के ऊपर कत्ल का केस जो है वो बना हुआ है। उस कत्ल के केस के हवाले से खान साहब सुप्रीम कोर्ट कल जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनकी समाअत शुरू हो रही है, जिसमें खान साहब ज़ाती तौर पर वहाँ पर पेश होंगे। पंजाब की निगरान हुकूमत ने सेहत कार्ड के हवाले से आज उनके कुछ जो सूबाई वज़रा हैं, जिनमें सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर अकरम जवेद साहब और सूबाई वज़ीर इत्तलात हैं आमिर मीर साहब, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने ये कहा है कि सेहत कार्ड का जो इकदाम था सबसे पहले ये मियाँ साहब ने अपने दौर में शुरू किया था और मियाँ साहब ने गरीबों के इलाज के लिए 3 लाख की सेहत कार्ड के हवाले से सहूलत मुहैया की थी। लेकिन शायद वो भूल चुके हैं कि अगर आप उस वक़्त के अखबारात उठाएँ तो ये सबसे पहले तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर उनकी जो पहले हुकूमत बनी थी मियाँ साहब के दौर के अंदर, जिस वक्त मियाँ साहब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे, उस वक़्त PTI की जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हुकूमत बनी थी, तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत में तहरीक इंसाफ ने पहली मरतबा वहाँ पर सेहत कार्ड को मुतारफ़ करवाया था और सेहत कार्ड के ज़रिए वहाँ पर गरीबों का इलाज शुरू किया गया था। लेकिन ये गरीबों के लिए बहुत ही बुरी खबर है कि पंजाब की जो निगरान हुकूमत है उन्होंने सेहत कार्ड के ऊपर जितने भी इलाज हैं उनको कालादम करार दे दिया है और उन्होंने कहा है कि हमारे पास फ़ंड नहीं है। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि जो गरीब हैं उनका सिर्फ इलाज होगा, लेकिन गरीबों का इलाज तो पहले भी कहा जाता था। इससे पहले हमने नहीं देखा कि गरीबों का कभी भी हस्पतालों में इलाज मुमकिन हो सके, बल्कि गरीबों को हस्पतालों के अंदर सरकारी हॉस्पिटल्स के अंदर धक्के मारे जाते थे, उनको निकाला जाता था, गालियाँ दी जाती थीं। पहली मरतबा ये हुआ था कि इमरान खान साहब ने अपने दौरे हुकूमत के अंदर सेहत कार्ड मुतारफ़ करवाया और बहुत सारे गरीबों का, ख़ास तौर पर PIC के अंदर पेशेंट का दिल के हवाले से स्टंट डाले के उनका इलाज किया गया। बहुत सारे दूसरे जो दीगर अस्पताल थे उनके अंदर भी सेहत कार्ड के ऊपर लोगों का इलाज जारी था। हाँ, इसमें अगर हुकूमत कोई इस्लाहात करनी चाहती है तो वो ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन इस तरह की जो सहूलत है उसको बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि गरीब जो लोग हैं उनका तयन कौन करेगा कि ये लोग गरीब हैं। गरीबों के साथ तो पहले भी बहुत बड़ा सलूक होता है। आपने देखा होगा कि मौजूदा जो हुकूमत है इन्होंने जब आटे की स्कीम शुरू की थी, किस तरीके से गरीबों को धक्के दिए जाते थे, लाइनों के अंदर गरीब खड़े होते रहते थे, गर्मियों के अंदर रोज़ा रख कर आटा लेने के ऊपर मजबूर थे। और इस मौके के ऊपर बहुत सारे जो गरीब लोग थे हादसे के अंदर जान भी वो अपनी गंवा बैठे। सारी जो पाकिस्तानी अवाम है वो बहुत ज़्यादा इसके बारे में आगाह है और वो जानती है।
मियाँ नवाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी साहब, मियाँ शहबाज शरीफ साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो दुबई के अंदर मीटिंग हुई थी, ज़राए ने उसके बारे में जो हमें इतलात दी हैं, कहा जा रहा है कि ये जो मीटिंग हुई थी वो बिल्कुल नाकाम रही, उसमें किसी भी चीज़ के ऊपर इत्तेफाक नहीं हो सका, बल्कि जो बिग जो मेजर स्टेक होल्डर पार्टियाँ हैं इस वक्त हुकूमत के अंदर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उनके जो कायदीन हैं, रहनुमा हैं, वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानात देना शुरू हो चुके हैं। और आने वाले दिनों में जब इलेक्शन अनाउंस हो जाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये दोनों पार्टियां अंदर से कितना एक दूसरे के खिलाफ हैं। अभी चूँकि उनके जो मफादात हैं वो मुश्तरका हैं, लेकिन जब ये इलेक्शन के अंदर जाएंगे तो ये खुलकर एक दूसरे के सामने आ जाएंगे। नून लीग ये चाह रही है कि पंजाब के अंदर जो पाकिस्तान इस्तेकाम जो पार्टी है, जिसके सरबराह जहांगीर तरीन साहब हैं, वो नून लीग के साथ इल्हाक करें और तरीक़त साहब के जो बेशतर जो रहनुमा हैं जिन्होंने पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी ज्वाइन कर ली है, बहुत सारे आगे भी जो लोग हैं जिनके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है हुकूमत की तरफ से कि वो पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी ज्वाइन कर लें, तो जो मुस्लिम लीग नून है वो उनके साथ इल्हाक करना चाहती है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो जितने भी इलेक्टेबल्स हैं उनको अपने साथ मिलाना चाहती है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि आसिफ अली जरदारी साहब पंजाब के दौरे के ऊपर थे और उन्होंने काफ़ी कोशिश की कि पंजाब के अंदर बहुत सारे जो इलेक्टेबल्स हैं उनको तोड़ा जाए और अपने साथ मिलाया जाए। दूसरी तरफ जो नून लीग है, ये खबरें आ रही हैं कि वो सिंध के अंदर GDA के कुछ जो इलेक्टेबल्स हैं उनको अपने साथ मिलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, ताकि आने वाले इलेक्शन में जो मुस्लिम लीग नून है वो अपनी पोजीशन को काफ़ी बेहतर कर सके और हुकूमत बनाने की पोजीशन में हो। मियाँ साहब इस वक्त दुबई में हैं, लेकिन वहाँ से ये कहा जा रहा है कि मियाँ साहब जो हैं वो सऊदी अरब रवाना हो जाएंगे। वहाँ पर वो 2 हफ्ते सऊदी अरब में क़याम करेंगे और बहुत सारी मुलाकातें करेंगे। अगर मियाँ साहब को इशारा मिल गया तो फिर मियाँ साहब जो है पाकिस्तान आने का सोचेंगे और पाकिस्तान आने की तारीख भी दी जाएगी। अगर मियाँ साहब को वाज़ेह कोई मुस्बत इशारा ना मिला तो हो सकता है कि मियाँ साहब पाकिस्तान ना आ सकें और जो इलेक्शन है वो शायद मियाँ साहब के बगैर ही हों और पाकिस्तान में उनका आना मुमकिन ना हो सके। बहरहाल ये कुछ सियासी बातें थी जो हमने आपके सामने रखी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर। खुदा हाफिज़।